नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक सोर्स ट्रेसिंग वाली सीरीज चल रही है। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स के सोर्स को ट्रेस किया है और उसी कड़ी में हम लोग आज अपने छठे सब्जेक्ट्स यानी कि मिडावल हिस्ट्री से कहां से प्रश्न बने हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है जिसमें हमारे लिए लास्ट समय में कौन सी किताब के ऊपर कितना ध्यान दें और कौन सी किताब और कहां से सोर्स से क्वेश्चन बन रहे हैं, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिडावल हिस्ट्री, तो मध्यकालीन भारत से लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन बने थे। अब ये 6 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस थे और किसकी जगह से बने, आइए जरा देखते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सेट ए का क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप सब लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के सेट ए का क्वेश्चन डाउनलोड कर लें। मैं भी सेट ए का क्वेश्चन ही इस्तेमाल किया हूं। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यह क्वेश्चन अवेलेबल है। आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे यह भी दोनों भाषाओं में ही आएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था, क्वेश्चन नंबर 64, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में बाबर के आगमन के कारण से। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, क्या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट थे। पहला स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ त्रिमुडियन डायनेस्टी इन द रीजन, यानी कि प्रदेश में त्रिमुडियन राजवंश का स्थापना हुआ। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वॉरफेयर, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 सही है। पहला वाला गन पाउडर की बात करते हैं तो पोर्टुगीज के समय ही आ चुका था, और साथ ही साथ ये किसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल में ही डोम आर्किटेक्चर आ चुका था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। अब रही बात कि इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है, तो क्लास 7th के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो इसके पेज नंबर 40 पे अगर आप जाइएगा अपने एनसीईआरटी के बुक पे, तो उसमें आप देखिएगा कि हु वेयर मुगल्स, और मुगल्स में क्या लिखा है, त्रिमुड। तो यहां पे सीधा सीधा पहला स्टेटमेंट हमारा यहां से निकल के आ रहा है, जो कि सही है। दूसरा, आप इस पिक्चर में देखिएगा, कैनियंस वेयर इंपॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर एंड बाबर यूज्ड देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है और यह हमारा एनसीईआरटी से सॉल्व हो जा रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4 इज द राइट वन। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेटवे ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। ऑप्शंस आप सबके समक्ष हैं, कालीकट, सूरत, कैम्बे एंड ब्रोंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अब इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है? एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 के पेज नंबर 84 में अगर आप जाइएगा तो एक सीधा सीधा एक मतलब समझिए कि एक पॉइंट ही दिया है, अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। देख रहे हैं, एनसीईआरटी के सीधा पॉइंट से क्वेश्चन उठा करके आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अष्ट प्रधान वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसकी थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा। अब इसका सोर्स हमें कहां से पता चलता है? तो इसका सोर्स हमें न्यू एनसीईआरटी नहीं, इसका सोर्स हमें क्लास 7th की ओल्ड एनसीईआरटी से पता चलता है। पेज नंबर 105 में एज ऑफ मैनिफेंस के चैप्टर में आप देखिएगा, द मराठा स्टेट वाज गवर्न बाय द किंग हु वाज एडवाइज्ड एंड असिस्ट बाय अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। आप देख सकते हैं, अगर आप पेज नंबर 105 को पढ़ेंगे यू विल फाइंड आंसर, और आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। तो और हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कई बार पूछ रखा है, तो एक कॉमन सेंस से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो भी आपका यह प्रश्न बन जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
कई बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछ रखा है, यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में पूछ रखा है, तो यहां से क्वेश्चन बना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवन। इसके साथ ही साथ सजदा, पैबोस, इस तरह की भी पद्धति इन्होंने शुरू की थी बलवन ने। इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है, तो एनसीईआरटी क्लास 7 की जो ओल्ड है यहां से हमें सोर्स मिलता है, जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर है, बलवन के बारे में पढ़िएगा, यहां से आपको मिल जाएगा सजदा, पैबोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्लास 7 की एनसीईआरटी न्यू वाला पढ़ लेते हैं या ओल्ड वाला पढ़ लेते हैं, दोनों में से कोई एक, तो आसानी से आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। नाथ पंथ, सिद्धों और साथ ही साथ योगी ने कौन से क्षेत्र में बनाया, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न इंडिया। क्लास 7 के एनसीईआरटी में न्यू रिलीजन या न्यू जो वे होता है, इसको अगर आप देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा पेज नंबर 100, और 2-3 जगह से एक चैप्टर ही डेडिकेटेड है क्लास 7 में, जो कि न्यू आइडियाज को लेकर के है, सूफीज्म, भक्तिज्म, सिखिज्म, इन सब से रिलेटेड है। उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे और आप पाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। तो यह भी सोर्स हमारा एनसीईआरटी से कवर अप हो रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला, यह क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मुझे यह आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन क्या था, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। यह लिखी गई है ईश्वरदास नागर के द्वारा। यह क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, यह यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया था 2017 में। तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि एक किताब के लिए मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कुछ ऐसे वास्ट बुक्स को पढ़िए, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एटलीस्ट हो सके तो यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट पिछले 5-10 सालों के एटलीस्ट आप सब लोग देख के जाएं, जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि बीपीएससी कर क्या रहा है कि वहां से यूपीएससी से स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसको उठा करके आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा है। तो इसका सोर्स क्या है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो पिछले हमारे 6 क्वेश्चंस आए थे मिडावल हिस्ट्री के, उनको हम लोगों ने कवर अप किया। अगर आप इसी बारीकी अंदाज से अपने 70वीं बीपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन का आखिरी बैच 70वीं बीपीएससी का है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम कितने डिटेल एनालिसिस के साथ आपके समक्ष आते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार स्पेशल पे, जनरल साइंस पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे वीडियो बना रखी है, जिसको आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, जिसमें सोर्स ट्रेसिंग हमने किया है। और आप देख सकते हैं कितने बारीकी से हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम करता है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और एग्जाम सेंट्रिक मिल सके। तो इसी के मद्देनजर 70वीं बीपीएससी के लिए संकल्प 2.0 प्रीलिम्स बैच आ रहा है, जिसके फीचर्स अगर हम लास्ट की बात करते हैं कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, तो एनसीईआरटी को एमसीक्यू के रूप में कोई करवा दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस से एमसीक्यू के रूप में करा दे, न्यू क्वेश्चंस को डिटेल से एनालिसिस करा दे, कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं पता है उनको कोई डिटेल से एमसीक्यू, और साथ ही साथ जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर दे। तो यह कोर्स बीपीएससी संकल्प 2.0 प्रीलिम्स बैच आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात मैं आपको बताते चलूं, 16 सितंबर 2024 से क्लास स्टार्ट होने वाली है। 300 प्लस आवर्स की क्लासेज होंगी, साथ ही साथ 3 से 4 क्लास रेगुलर होंगी, 60 डेज का क्रैश कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी फास्ट रिवीजन नोट्स भी इसमें आपको मुहैया कराए जाएंगे, ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले फास्ट रिवीजन नोट्स से अपनी तैयारी को कर सके। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको कृति मैम के प्रीमियम करंट अफेयर्स का भी एक्सेस मिलता है, जो कि पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स पे आधारित है, जो कि नए पैटर्न को रखते हुए आपके समक्ष आ रहा है। इसका भाषा क्या होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे कंटेंट और साथ ही साथ हमारा डिलीवरेंस दोनों भाषाओं में होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगला आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए सोर्स ट्रेसिंग एनालिसिस का, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही हमारा अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।